हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आइए हम लोग देखते हैं आज एक बार फिर से घातांक और करनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरीके से प्रश्न है कि 256 की घात है 0.16 और गुणे 256 की घात है 0.09 का मान हम क्या है ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन ए में दे रहा है 256.25, फिर बी में दे रहा है 64, सी में दे रहा है 16 और डी में दे रहा है 4। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया था। तो पहले मित्रों आपको ये जानना होगा कि जब भी गुणा होता है, आधार एक हो तो गुणा होने पर घातें जुड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये आधार हुआ और ये घात हुई, यानी ये पावर हुआ, ये बेस हुआ। अब ये आधार अगर एक ही हो, अगर आधार एक ही हो, जैसे ए और ए आधार एक जैसा है, तो गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ए की पावर n प्लस एम हो जाती है। और अगर आधार एक ही हो तो भाग होने पर घात घटती है, घातें घटती हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आधार एक ही हो, माने समान आधार हो, तो घातें गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं, और समान आधार हो तो भाग होने पर घातें घटती हैं। इतनी बात आपको याद रखना होगा। अब देखिए आगे हम इसको करते हैं, थोड़ा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 256 को हम इस तरीके से क्या नहीं लिख सकते कि 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, यानी कि 4 की घात 4 के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको भी 4 की घात 4 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब जब पावर का पावर होगा, यानी कि घात पर भी घात होगी, तो दोनों घातों में गुणा हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 की घात 16 चौके 64, यानी कि 64 0.64 गुणे 4 की घात 9 चौके 36, यानी कि 0.36। अब जरा देखिए घातें एक जैसी हैं, घात करें, आधार एक जैसा है, ये आधार एक जैसा, बेस एक जैसा है, तो क्या पावर जो है, जो घात है, वो जुड़ नहीं जाएंगी? तो जोड़ दीजिए। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? देखिए 64 है और 36 है, 0.64 और 0.36 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, तो ये एक हो गया। और 4 की पावर 1 का मतलब तो 4 ही होगा। तो क्या ऑप्शन डी सही नहीं हो गया? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस ये इतनी सी तो बात है। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही था, वो हमने बनाया और वो स्नातक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया था एसएससी के, जबकि ये एसएससी के स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में पूछा गया। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार बना के खुद से देखें कि आपसे बन रहा है, कितनी जल्दी बन रहा है। उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम कर लें और फिर देखें। तो आशा है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो 16 है, 16 को क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 की घात 4 के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 2 की घात 4 के रूप में लिख देंगे और उसकी घात 0.16 हो जाएगा गुणे, ये तो 2 की घात 0.36 ही रहेगा, क्योंकि छोटा घात है, छोटा आधार है। अब देखिए 16 चौके 64, यानी कि 0.64 गुणे 2 की पावर 0.36। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस एक ही है, आधार एक ही है, तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा होने पर। तो 2 की पावर, अब देखिए 0.64, एक बार और देखिए 0.36, बिल्कुल सेम चीज़ है। 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 1, ठीक।
तो यानी 2 की पावर 1। तो क्या हम इसको 2 नहीं कह सकते हैं? यही तो हमारा आंसर है। ये हमने आंसर बना दिया, बिल्कुल आसान। अब इससे भी आसान कुछ होगा क्या? तो हमें याद रखना होगा कि जब आधार 1 हो तो घातें जुड़ती हैं गुणा होने पर, और आधार 1 हो तो भाग होने पर घातें घटती हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। 212 की घात 0.5 है और 848 की घात 0.5 है का मान है। ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 424, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आरआरबी भोपाल के 2001 की परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं। अब ये देखिए 212 एक्चुअल में घात जो है 0.5 का मतलब होता है 1/2। कैसे? तो देखिए 0.5 यानी कि दशमलव की जगह पर 1 और 5 की जगह पर 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 भी कह सकते हैं इसको। ठीक, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल के अंदर। ठीक, 212 वर्गमूल के अंदर। तो कह सकते हैं कि अगर 212 और आ जाए तो दो, जब हम एक जैसी दो संख्याएं होती हैं तो वर्गमूल अपने आप हट जाता है गुणा होने पर, ये हम जानते हैं। तो ऐसा कुछ हम अगर करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये 4 गुणे 212, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं 0.5। इसको 0.5 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 212 अब 0.5 गुणे, अब ये देखिए ये घात दोनों की घात है, तो एक बार 4 की घात भी कर देते हैं 0.5 और 212 की घात भी कर देते हैं 0.5। अब ये और ये एक जैसा है, देखिए आधार एक जैसा है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो घात जब हम जोड़ देंगे तो 212 की पावर 0.5 0.5 1 हो जाता है। ये देखिए 5 5 10 1, तो 1 हो गया गुणे 4। अब 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 की पावर 2 उसकी घात 0.5, तो ये तो 212 हो गया। और ये देखिए 2 की घात 5 दूनी 10 यानी कि 2 की घात 1 हो गया। तो हम नहीं कह सकते कि ये 2 हो गया, हम कह सकते हैं कि ये 2 हो गया। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 424। अब 424 का ये ऑप्शन सी हमारा सही है। तो बिल्कुल आसानी से ये एग्ज़ाम में हमारे बन जाएगा। थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेंगे तब। मैं कहता हूँ आप अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं, आप मतलब कि बेसिक चीज़ से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत बेस से सिखा रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल मेरी आशा है कि आपको मैथ में मन लगने लगेगा। तो देखिए 424 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है 16 की घात 3/4 का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 4√2, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 2√2, ऑप्शन नंबर डी है 16। और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2001 में पूछा गया एसएससी के। तो आइए इसको बिल्कुल आसानी से बनाते हैं। देखिए अब 16 है तो 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 2 की घात 4 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और ये 3 की उसकी घात है 3/4। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या ये 8 नहीं हो गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बस इतना ही तो करना होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बिल्कुल घबराइए नहीं, गणित आपको बिल्कुल आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। यदि 3 की घात x जोड़ 8 यानी 3 की पावर x जोड़ 8 बराबर है 27 की घात 2x जोड़ 1 यानी कि 27 की पावर 2x जोड़ 1 के, तो x का मान बताइए। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है 1। ये भी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है 2004 में। तो आइए इसमें पहले हम क्या करते हैं, बेस को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 के रूप में इसको लिखने की कोशिश करते हैं अगर संभव हो तो।
तो बिल्कुल संभव है। इसका आधार बराबर कर देंगे तभी तो कंपेयर करेंगे घातों को। तो 3 तिया 9 तिया 27 यानी किया जा सकता है। तो आइए कर लेते हैं। 3 की घात x जोड़ 8 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 यानी 3 की पावर 3 होता है ये इसकी घात है 2x जोड़ 1। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते 3 की घात x जोड़ 8 बराबर है 3 की घात 3 दूनी 6x जोड़ 3 एकम 3, क्योंकि दोनों से गुणा होगा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अब देखिए कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग कह दीजिए, हम कह नहीं सकते हैं बेस एक ही है तो ये घातें जरूर बराबर होंगी क्योंकि ये बराबर है। तो इसका मतलब कि x जोड़ 8 बराबर है किसके 6x जोड़ 3 के। तो अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो हमारे पास जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये x है, ये 6x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। वैसे ही ये 3 है, ये 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये -4x हो जाएगा और ये 8 घट जाएगा। अच्छा सॉरी ये 6x है तो 6x होगा तो -5x हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ये -5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, 5 से 5 एक बार में खत्म कर दीजिए तो x बराबर 1 हो जाएगा। एक डी ऑप्शन है। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया, बिल्कुल आसानी से होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस आप ध्यान देते रहिए कैसे होगा। गणित तो मैं आपको सिखाऊंगा बनाना, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यदि 2 की घात 2x जोड़ 21 बराबर है 32 की घात 3x घटाव 1 के, तो x का मान है ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मेट्रो रेलवे में 2004 की परीक्षा में ये पूछा गया था। तो ये तो पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो वीडियो को पॉज कर लें और आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, फिर हमारे वीडियो को देखें रिज्यूम करके। तो आशा है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए आधार को हमको एक जैसा करना है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि तो सबसे छोटा आधार है, ये और छोटा हो नहीं सकता है, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। लेकिन ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5, 2 की घात 5 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इन सब की घात जो है 3x घटाव 1 है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 की घात 2x जोड़ 21 बराबर है 2 की घात 5 तिहाई 15x घटाव 5 के। अब देखिए आधार एक ही यानी बेस एक ही है तो घातें जरूर बराबर होंगी। अगर ये बराबर है तो हम कंपेयर करते हैं, तो हमको कंपेयर करने पर यानी कि तुलना करने पर हमको ये मिलता है कि 2x जोड़ 21 बराबर है 15x घटाव 5 के। अब x एक तरफ और अंक एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए 2x घटाव 15x इधर, और ये 5 है और ये 21, चूँकि जोड़ में तो उधर जाएगा घटाव में, ये जोड़ में तो इधर आया घटाव में। ये 2 में से 15 घट जाएगा तो 13x होगा, लेकिन माइनस में होगा। वैसे ही ये जुड़ जाएगा तो -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो रहता है वो माइनस का ही रहता है। माइनस से माइनस खत्म हो गया। अच्छा 27 नहीं होगा 26 होगा, सॉरी 21 और 5 26 होता है, ठीक। और 13 दूनी 26, ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। तो देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। हमने कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आधार एक होता है तो गुणा होने पर घातें जुड़ती हैं और भाग होने पर घात घट जाती है। तो आइए 5 की घात हम क्या 7 जोड़ 4 घटाओ 8 नहीं कर देंगे, तो 5 की घात देखिए 7 4 11, 11 में से 8 घट जाएगा तो 3 नहीं हो जाएगा। तो 5 5 25 5 125, तो क्या ये 125 नहीं हो जाएगा? और 125 हो जाएगा तो ऑप्शन डी सही नहीं हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल ऐसे ही ये आरआरबी मुंबई ग्रुप डी 2003 में पूछा गया था। अब बताइए 5 की घात 7 है, 5 की घात 4 है, 5 की घात 8 है, इसका मान बताना है।
गुणा में है दोनों आगे वाला और एक भाग में, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, इतना ही आसान होता है ये मैथ। तो बस आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सरल कीजिए। अब देखिए, अब जब ऐसा होगा, ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 5 की पावर 9 है, 5 की घात 9 है, और उसके ऊपर ये 6th रूट है और ये क्यूबिक रूट है, ठीक, और ये पावर 9 है। तो अगर ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 6th रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और उसके बाद इन सब की पावर हम 1/3 लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी, ये जो है ये 6th रूट में है, तो पहले तो हम 5 की पावर 9 है, उसके बाद पहले क्यूबिक रूट है, उसके बाद फिर 6th रूट है, 6th रूट है, और उन सब की पावर, अभी पावर 4 भी तो था, पावर 4, इसका भी पावर 4 है, ये भी तो है। तो इतना हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए आगे हम लोग अगर करते हैं तो ये देखिए ये इतना रह जाएगा, गुणे ये इतना हो जाएगा, गुणे ये इतना हो जाएगा बिल्कुल। और इसको हटा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत शायद नहीं है ये। और ये भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, 5 पावर 9 गुणे 1/3 गुणे 1/6, और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 5 की पावर 1/2 की पावर 4। यहाँ पे भी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 5 की पावर 1/2 की पावर 4। तो 5 की पावर 1/2 गुने 4 गुने 5 की पावर 1/2 गुने 4, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। अगर आधार 1 होता है, समान होते हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं गुना होने पर, तो घात जोड़ दीजिए। तो 5 की पावर 2 और 2 4, ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो को पीछे करके एक बार और देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने किया क्या, ये देखिए इसको 6th रूट बोलते हैं, इसको क्यूबिक रूट बोलते हैं। तो 6th रूट 1/6 इसको लिख सकते हैं। देखिए ये जो होता है ये स्क्वायर रूट होता है, मान लीजिए ये रहता है तो स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है कि 5 की घात 1/2, ये हुआ तो क्यूबिक रूट हो गया, तो यानी कि 5 की पावर 1/3, ये हो गया तो 4th रूट हो गया, यानी 1/4, ये हो गया तो 5th रूट हो गया, यानी कि 1/5 पावर, और ऐसे ही आगे चलता जाता है। तो ये था, तो इसको हमने लिखा 1/6, और पी एक क्यूबिक रूट था तो 1/3 पावर दे दिया, सबको सॉल्व किया। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया, 5 की पावर 2 आ गया, यहाँ पे भी 5 की पावर 2 आ गया। जब बेस 1 होता है तो पावर जुड़ जाती है, पावर को हमने जोड़ दिया, बस इतना ही तो किया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यूँ तो ये बहुत आसान है, ट्रिक से अगर ट्रिक से करें तो ये बहुत आसान है, केवल हमको देख लेना होता है कि अंदर क्या है। तो अंदर 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए अगर स्क्वायर रूट है तो गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 और 5 है, यानी कि 2 की पावर 5 घटाओ 1/2 की पावर 5, ये इसको 2 यहाँ पे कर देते हैं पावर में, ये हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 घट जाएगा तो 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा नीचे। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो लेकिन मेरी आदत है कि मैं ट्रिक के साथ बेसिक भी बताता हूँ, क्योंकि बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये हुआ कैसे। तो आइए बेसिक हम लोग जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो अब ये यहाँ पे इसको कंसीडर कीजिए, सबसे लास्ट वाले को, ये 2 की पावर यहाँ पे देखते हैं। अब ये 2 की पावर कितना है यहाँ पे,
1/2 हो जाएगा, ये हटेगा तो फिर 1/2 होगा, ठीक। और इस तरीके से फिर ये हटेगा तो फिर 1/2 होगा, फिर ये हटेगा तो 1/2 होगा, और फिर ये हटेगा तो 1/2 होगा, क्योंकि ये 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 के अंदर है ये। तो इतना बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 1/32 हो गया, ठीक। वैसे ये जो होगा वो, अब देखिए यहीं से हम घटाते जाएंगे, क्योंकि एक कम है तो एक हटा दीजिए यहाँ से, अंदर वाला तो कम हो गया ना, तो ये है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 की पावर 1/16 हो जाएगा। अब इस वाले 2 के लिए हम देखते हैं, तो फिर 2 घटा दीजिए, तो एक तो हमने हटा ही दिया, एक और हटा देते हैं, तब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 1/8। अब इस वाले के लिए देखा जाए तो एक और घटा दीजिए, यानी 2 की पावर 1/4, और अगर इसके लिए देखा जाए तो एक और हटा दीजिए, यानी कि 2 की पावर 1/2। हमने कहा कि जब आधार एक जैसा हो तो गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो घात को जोड़ दीजिए, 1/32 जोड़ 1/16 जोड़ 1/8 जोड़ 1/4 जोड़ 1/2। अब देखिए इन सब का अगर निकाला जाए एलसीएम तो 32 हो जाएगा। अब 32 के टेबल में 32 एक बार में तो एक कम, एक 16 के टेबल में 2 बार में, 16 के पहाड़ा में 2 बार में तो 2, 8 के पहाड़ा में 4 बार में है, 4 के पहाड़ा में 8 बार में है, और 2 के पहाड़े में 16 बार में, 16 दूनी 32 होता है। अब देखिए 8 और 2 10, और 16 और 4 20, 10 और 20 30, 30 और 1 31, यानी कि 2 की पावर 31/32। तो उस तरीके से भी ये आता है, लेकिन ज़्यादा आसान तो यही है कि हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार है। अंदर क्या है, अंदर अगर 3 रहता तो 3 की पावर 31/32 हो जाता, और कुछ नहीं, ऐसे ही होता, ठीक। क्योंकि हमको बेसिक पता चल गया है, तो इस तरीके से होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई गलती है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ उलझन लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उन गलतियों से हमको अवगत कराएं, ताकि हम और सुधार करें अपने वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से होता ये है कि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है, और आप उसका लाभ तुरंत उठा पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अंतिम है इस वीडियो का क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, यानी अंतिम क्वेश्चन पर अपने इस वीडियो के। दिया हुआ यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, मतलब रूट के अंदर ये सब, ठीक, तो एक दूसरे रूट के अंदर है, प्लस और पता नहीं कहाँ तक है, अनंत तक है, ये हो तो x का मान है। और ये आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड के एग्ज़ाम में 2002 में पूछा गया था। अब देखिए इसका मैंने बेसिक तो पिछले 2 वीडियो में बताया है, 2 बार बताया है, तो अगर आप मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल ट्रिक की बात करते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब 2 + 2 + 2 चाहे कुछ भी हो, या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, कुछ भी हो, मतलब प्लस 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 में रूट पर रूट, रूट पर रूट, रूट पर रूट हो, और प्लस प्लस में हो, तो हम क्या करते हैं कि ये जो अंदर वाली संख्या, जैसे यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सी 2 लगातार संख्याओं को गुणा करने पर ये 2 आ जाएगा। अगर अंदर 3 होता तो 3 देखते कि कौन सी 2 लगातार संख्याओं में गुणा करने पर 3 आ जाए, 4 रहता तो 4 देखते, 6 रहता तो 6 देखते, मतलब जो भी रहता है यहाँ पे उसको हम देखते हैं कि किन 2 लगातार संख्याओं को गुणा करने पर ये आता है। अब उन 2 संख्याओं में अब जैसे कि ये 2, तो 1 और 2, 1 दूनी 2, 1 और 2 को गुणा करने पर 2 आता है। ये 2 लगातार संख्या है। इनमें जो बड़ी संख्या होगी वो धनात्मक मान देगी, और जो छोटी संख्या होगी वो ऋणात्मक मान देगी।
तो यही हमारा आंसर हो जाता है। जो बड़ी संख्या होगी वो धनात्मक मान देगी और जो छोटी संख्या होगी वो ऋणात्मक मान देगी। हमेशा याद रखिए, हमने क्या कहा कि अगर ऐसा रहे प्लस 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 रहे तो हम देखेंगे कि अंदर कौन सी संख्या, उस संख्या को हम देखेंगे कि किन दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये है, यानी किन दो लगातार संख्याओं में गुणा करने पर वो आता है। अब जैसे ये आया है 1 गुणे 2, तो इसमें जो बड़ी संख्या 2 है वो धनात्मक मान देगी और जो छोटी संख्या 1 है वो ऋणात्मक मान देगी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमने आज को 10 क्वेश्चन देखे घातांक और करनी से। घातांक और करनी मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। तो ऐसे ही जब हम मैथ पूरा बनाएंगे, लगातार बनाते रहेंगे, आप हमारे साथ रहें, बने रहें। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।